हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पी टॉक्स एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट गेट सिलेबस। सीएसआईआर नेट और गेट के सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है इनकी पेपर पैटर्न में। लाइक गेट 100 मार्क्स का होता है एंड देयर आर टू सेक्शंस। सेक्शन ए जिसमें एप्टीट्यूड पोर्शन होता है एंड कुछ इंग्लिश का भी, एंड देयर आर 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 5 क्वेश्चंस आर ऑफ 1 मार्क्स and 5 questions are of 2 marks. So total is 15 marks. And next is section B, which is of our main subject chemistry, and it consists of 55 questions, out of which 25 questions are of 1 marks and 30 questions are of 2 marks. So total 85 marks. Right. बट इससे भी एक मतलब मेजर डिफरेंस होता है कि CSIR नेट में चॉइसेस दी जाती हैं, बट गेट में ऐसा नहीं है। वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल 65 क्वेश्चंस एंड इस चॉइस की वजह से हमें क्या लगता है कि CSA या नेट वाला पेपर थोड़ा सा इजी होता है, बट ऐसा नहीं है। बट आई फील कि गेट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दे आर कंपैरेटिवली मच इजियर देन CSI या नेट, बिकॉज गेट में आप अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं देन यू कैन इजीली अटेम्प्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। बट CSIR नेट में आप चाहे 100% सिलेबस कर लीजिए, बट देयर विल बी क्वेश्चंस जो आपको छोड़ने ही छोड़ने पड़ेंगे। आपको नहीं पता होगा कि रीजन्स क्या है, मतलब कैसे अप्रोच करना है। सो गेट का जो मतलब पेपर होता है वो कंपैरेटिवली इजियर होता है और थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट पे मतलब बेस्ड होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सिलेबस कितना करना चाहिए, तो अगर जस्ट पेपर क्लियर करना है, ओके, तो फिर जो लास्ट वीडियो में CSIR नेट के बारे में बताया था उतना सिलेबस मच मोर देन सफिशिएंट है। आप पेपर क्लियर ही नहीं बल्कि मतलब रैंक भी ठीक आ जाएगी उसमें। बट द थिंग इज वाई सिर्फ पेपर क्लियर करना शुड नॉट बी आवर मोटो, है ना। क्योंकि देखो गेट के बेसिस पे ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो हमें नहीं पता होती। लाइक फर्स्ट चीज हमें क्या लगता है कि JRF के थ्रू हमें PhD में स्कॉलरशिप मिलती है, बट गेट के थ्रू भी हमें स्कॉलरशिप मिलती है PhD में। क्या होता है कि अगर आपकी 500 to 800 रैंक इसके अंदर भी आती है ना, तो भी आपको PhD इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। एंड अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है देन यू गेट एडमिशन इनटू PhD एंड कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता। एंड जो IITs IIC आइजर्स होती है ना, इनमें गेट के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे आपको JRF के बेसिस पे मिलती है, सिमिलर अमाउंट इक्वल अमाउंट आपको गेट के थ्रू भी मिलती है। ओके, एंड नेक्स्ट इज कि गेट के बेसिस पे आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिलती है, लाइक इन बार PSUs लाइक ONGC IOCL NPTEL। तो मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। इसलिए बट आई थिंक कि सिर्फ पेपर क्लियर करने पे हमारा मोटो नहीं होना चाहिए। हमारा ये होना चाहिए कि हम स्कोर अच्छा कर जाए, ताकि इस मतलब ये गेट पेपर देना हमारे लिए फ्रूटफुल साबित हो। ओके, एंड जैसे कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि BSc स्टूडेंट्स को भी एलिजिबल कर दिया गया था गेट के लिए। तो BSc स्टूडेंट्स के लिए भी यही है कि अगर जो पेपर क्लियर है ना, वो इजीली हो जाएगा आपकी ग्रेजुएशन लेवल की सिलेबस पे। ओके, एंड अगर हम बात करें मतलब कितना सिलेबस करना चाहिए, तो उसके दो सिनेरियोज हैं। फर्स्ट चीज की ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि जो लास्ट वीडियो में CSIR के लिए सिलेबस बताया था, उससे इजीली पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, इवन मतलब रैंक भी ठीक आ जाएगी। बट अगर आपको इसके बेसिस पे अपना फ्यूचर बनाना है, लाइक कहीं PSU ज्वाइन करनी है, बार ज्वाइन करना है, तो फिर यू मस्ट एम फॉर द मतलब टॉप 50 और टॉप 100 स्टूडेंट्स। उसके लिए आपको 3-4 टॉपिक्स और ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, लाइक स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए से। सेक्शन ए में हमारा 5 क्वेश्चन मतलब अराउंड 5 इंग्लिश के होता है एंड 5 आर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो उसमें मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप इंग्लिश के लिए मतलब पूरी बुक्स वगैरह पढ़ो कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स कौन कौन से होते हैं। ऑब्वियसली पता नहीं क्या कुछ क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो नो नीड टू लाइक वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसमें अगर आप प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस भी कर लोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। तो वो कंसेप्ट आप अपने अच्छे से कर लीजिए, ताकि अगर उनमें से आए तो यू कैन अटेम्प्ट।
ओके। और इससे ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके लिए ही ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए सिमिलर होगा अगर ज़्यादा टफ आ गया तो। देन इज आर सेक्शन बी, आर केमिस्ट्री। फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो तो हमारा सबका मतलब फेवरेट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें मेजर टॉपिक्स आते हैं कोऑर्डिनेशन, organometallics, then bioinorganic, F block, chemical bonding, main block, analytical and nuclear chemistry. Okay, इसमें जो फर्स्ट 5 है, कोऑर्डिनेशन करना है, देन ऑर्गेनोमेटेलिक्स भी करना है। ये दोनों तो बहुत ही मेजर टॉपिक होते हैं इनऑर्गेनिक के। देन इज बायोइनऑर्गेनिक भी करना है, एफ ब्लॉक भी करना है एंड केमिकल बॉन्डिंग भी करना है। ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। देन कम्स मेन ब्लॉक। मेन ब्लॉक का मतलब मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, बहुत टाइम मतलब लगाया था, डिवोट किया था, बट पेपर में मुझसे एक क्वेश्चन भी नहीं हुआ था। तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि एक तो रटने वाली चीजें होती है तो हमें नहीं पता होता कि पता नहीं क्या रिएक्शन आ जाए। तो आई विल सजेस्ट कि मेन ब्लॉक पे टाइम वेस्ट ना करके आप ये वाला टाइम कहीं और चैप्टर्स पे लगाएं, ठीक है, दैट विल बी मोर फ्रूटफुल। सो ये था मेन ब्लॉक के लिए। देन कम्स एनालिटिकल एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इन दोनों के लिए मैं ये बोलूंगी कि आप इसको बहुत टाइम लगाने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब टाइम आपका चला जाए इसमें, बट इन टॉपिक्स को आप अनटच मत छोड़िए। लाइक न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, लाइक हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करना होता है, या फिर बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव एमिशन क्या होता है, ये जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, बेसिक कुछ टॉपिक्स होते हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर पाओ। ओके, सो दैट वाज अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड देन कम्स फिजिकल केमिस्ट्री। गेट वालों की फिजिकल केमिस्ट्री तो फेवरेट होती है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से ज्यादा फिजिकल के क्वेश्चन आते हैं, एंड उसमें ये नहीं है कि बहुत मतलब लेंदी क्वेश्चन वगैरह आते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। बहुत एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट आता है। अगर आपको फॉर्मूलाज ध्यान है, ठीक है, तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे, बस थोड़ा सा स्मार्टली सोचना है। लाइक कभी कभी क्या होता है कि एनर्जी पूछी होती है पर मोल, आप निकाल देते हो पर मॉलिक्यूल। तो ये कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है, एंड वो सब चीज क्लियर हो जाती है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, तो सब ये चीजें मतलब सोल्व हो जाती हैं। देन कम्स कि इसके टॉपिक्स, लाइक हम शुरू करते हैं मेजर पोर्शन से। फर्स्ट इज क्वांटम, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में क्या है कि जो स्टेटिस्टिकल वाला पोर्शन होता है ना, उस पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करिए। उसमें जो फॉर्मूलाज होते हैं, लाइक अगर वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन वगैरह के जो फॉर्मूलाज होते हैं, उन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो यू कैन अटेम्प्ट ऑब्वियसली। और अगर इनसे कुछ अलग आता है जिसमें हमें डाउट हो तो ऑब्वियसली हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, हमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं चाहिए। ओके, so that was about thermodynamics, and after that comes kinetics, then surface chemistry, polymer and solid state group theory. ओके, तो ये था हमारे जो फिजिकल के हमें करने ही करने हैं। नेक्स्ट इज या एंड लास्ट में क्या बचता है हमारा, फेज इक्विलिब्रियम एंड कोलॉइड्स। ये भी बस ऐसे है कि आप इनको अनटच मत छोड़िए, बट ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना कि हम बहुत ज्यादा मतलब हर 10 डेज के बाद वहीं से फिर से क्वेश्चन रिपीट मतलब प्रैक्टिस करें। मतलब इतना ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इनका बेसिक जो चीजें होती हैं, लाइक फेज इक्विलिब्रियम में फेज डायग्राम होते हैं, आप वो देख लीजिए, एंड कॉलॉइड्स में भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ ग्राफ होते हैं, उनको आप एक बार देख लीजिए बस, और लास्ट में एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं आते। एंड सो दिस वाज अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। देन कम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गेट में है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपैरेटिवली इजी आती है एज कम्पेयर टू CSIR। इसमें मतलब बहुत ज्यादा इंटरमिक्सिंग नहीं होती, लेंथी रिएक्शंस नहीं होती कि भाई 3-4 स्टेप्स की रिएक्शन दे दी, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, GOC, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, रिएजेंट्स एंड पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री। तो ये जो है टॉपिक्स आपको कवर कर लेने चाहिए, और ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है ऑर्गेनिक में। अगर आप इनके मतलब
अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो, प्रीवियस ईयर वाले कर लेते हो, अपनी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर लेते हो, तो आप क्वेश्चंस को ना इजीली अप्रोच कर पाओगे। इतना टफ वाली बात नहीं होती गेट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इनको आप कर लीजिए जरूर। देन कम्स हेट्रोसाइक्लिक एंड बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में क्या है कि जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि उन्होंने आरएनए डीएनए स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े होते हैं, तो ज्यादा रटने वाली चीज नहीं लगती उनको। बट नॉन मेडिकल वालों के लिए क्या होता है कि रटने वाली चीज लगती है ये। तो उस चीज के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आपके पास टाइम है, इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम, देन आप उसको कवर कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन लीव, क्योंकि बहुत मतलब स्कोरिंग नहीं है कि कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कभी नहीं भी आता, तो यू कैन लीव दैट अगर आपके पास टाइम ना हो तो। देन कम्स हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में भी बस यही है कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, इनफ टाइम है टू कवर दिस, तो आप कर सकते हो। इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है ये, और मतलब ज्यादा लेंथी नहीं है, या फिर बोल सकते हो कि अगर टाइम है तो मतलब आप इसको कर लीजिए। ओके, देन सो दिस वाज अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन लास्ट कम स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट। स्पेक्ट्रोस्कोपी में बोलूंगी कि गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। वाइट इज सो बिकॉज हमें पता है कि एनएमआर से क्वेश्चन आना ही है। देन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी मोस्टली मतलब आ जाता है क्वेश्चन। देन जो ईएसआर, यूवी विजिबल, मास एंड मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें क्या होता है कि सीएसआईआर में तो ये होता है कि अगर हमने ये स्किप किया हुआ है तो हमारे पास और ऑप्शन होते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। बट इसमें से गेट में क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली, एंड ये नहीं है कि हमें ये नहीं आ रहा तो हम कोई और अटेम्प्ट कर लें। ऑब्वियसली कुछ मार्क्स होंगे इसके, अगर हमने नहीं किया होगा तो मतलब 2 मार्क्स का आया है तो 2 मार्क्स गए, ठीक है। इसलिए कर लेनी चाहिए, क्योंकि मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम से हमें डर लगता है, बट इतनी टफ नहीं होती, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, तो यू शुड कवर दैट पार्ट इन गेट फॉर गेट एग्जाम। And so this was about GATE syllabus. And one more thing, like last year क्या हुआ था कि कुछ टॉपिक्स ऐड हुए थे, तो उसके लिए सिर्फ मेरा इतना ही सजेशन है। जैसे लास्ट ईयर ऐड हुए थे, तो बट लास्ट ईयर उनमें से एज सच कुछ आया नहीं था, लाइक जितने भी रिएक्शंस वगैरह ऐड किए थे या कुछ फिजिकल के टॉपिक्स ऐड किए थे, तो उसमें से एज सच कुछ आया नहीं था। तो इस साल आई डोंट नो लाइक व्हाट्स गोइंग टू कम, बट आई वुड सजेस्ट कि आप उसको अनटच मत छोड़ के जाइए। उन टॉपिक्स को, उन टॉपिक्स के बेसिक बेसिक एक बार देख के जाइए, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर कोई टॉपिक आ रहा है तो ऑब्वियसली बेसिक ही पूछा जाएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा उसका ब्रीफ आइडिया लेके जाइए। ओके, सो या दैट वाज अबाउट गेट सिलेबस। एंड इफ अगर आपको कोई भी इन इस टॉपिक के बारे में कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपका वो डाउट क्लियर कर पाऊँ। सो या